हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, लेंथेनाइट के अनुचुंबकीय व्यवहार के लिए रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान दोनों उत्तरदायी होते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा तो बच्चों, लेंथेनाइट में जो अनुचुंबकीय व्यवहार होता है उसके लिए बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्रण तथा कक्षक की जो गति होती है बच्चों, दोनों जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर लिखे लेंथेनॉइड्स के अनुचुंबकीय व्यवहार के लिए बच्चों इलेक्ट्रॉन चक्रण तथा कक्षक ऑर्बिटल मूवमेंट या कक्षक की गति दोनों ही बच्चों क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। दोनों उत्तरदायी हैं। क्योंकि बच्चों हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होता है और बच्चों नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, ऑर्बिटल मूवमेंट करता है, ऑर्बिटल गति करता है और बच्चों ये अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों अपने अक्ष पे भी घूमता है और बच्चों नाभिक के ऑर्बिटल में भी चक्कर लगाता है, कुछ इस प्रकार। तो बच्चों अपने अक्ष पे भी घूम रहा है और नाभिक के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल जो गति होती है यहाँ पर, तो ऑर्बिटल गति तथा इसकी खुद की चक्रण गति बच्चों क्या करती है, एक विशेष दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो बच्चे क्या करती है, एक विशेष दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। ये कुछ चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की गति के कारण यहाँ पर विशेष दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका कारण यह है बच्चों कि जो चक्रित इलेक्ट्रॉन होता है तथा ऑर्बिटल में गति करने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, एक बंद परिपथ में घूमता है और बच्चों एक बंद परिपथ में घूमते घूमते ये क्या करता है बच्चों, एक विद्युत धारा बहने वाली, एक बंद परिपथ में विद्युत धारा बहने वाले सर्किट की तरह काम करता है, एक परिपथ की तरह काम करता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जब एक पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, उसकी उपस्थिति में जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है बच्चों, तो वहां पर क्या होगा, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र तथा आरोपित चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए बच्चों हमने यहाँ पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र B लगा दिया और इन दोनों के मध्य बच्चों यहाँ पर आरोपित क्षेत्र के साथ पारस्परिक क्रिया होती है। फलस्वरूप बच्चों क्या होता है, यहाँ पर आकर्षण बल का अनुभव होता है। आकर्षण बल का अनुभव होगा। तो बच्चों आकर्षण बल का अनुभव होगा यहाँ पर, और आकर्षण बल के अनुभव होने के कारण बच्चों यहाँ पर क्या होता है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित होता है। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित होता है। और बच्चों चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा। बच्चों जितने ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रबल यहाँ पर इनका खुद का चुंबकीय क्षेत्र होगा विशिष्ट दिशा में, और जितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा तो भारी आरोपित जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बच्चों क्या है, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के साथ बच्चों पारस्परिक क्रिया करेगा, और जितनी अधिक पारस्परिक क्रिया करेगा उतना अधिक बच्चों आकर्षण बल का अनुभव होगा और उतना ही अधिक चुंबकत्व प्रदर्शित होता है। तो बच्चों यहाँ पर फलस्वरूप पदार्थ के अनुचुंबकीय व्यवहार में अधिकता हो जाती है। तो जैसा कि बच्चों हमसे आप प्रश्न में पूछा गया था, लेंथेनाइट के अनुचुंबकत्व व्यवहार के लिए बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किस किस की, एक तो इलेक्ट्रॉन चक्रण, जो बच्चों इलेक्ट्रॉन खुद की अक्ष पर घूम रहा है, इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन चक्रण। तो इलेक्ट्रॉन चक्रण तथा बच्चों ये जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में जो घूम रहा है तो ऑर्बिटल गति भी कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, कक्षीय गति, कक्षक गति या बच्चों ऑर्बिटल मूवमेंट, ऑर्बिटल गति। तो बच्चों लेंथेनाइट के अनुचुंबकीय व्यवहार के लिए इलेक्ट्रॉन चक्रण तथा कक्षक गति या ऑर्बिटल गति दोनों ही उत्तरदायी होती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।